हरे कृष्णा। आइए आज हम गीता जी के तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक की विस्तृत व्याख्या करेंगे। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। अर्थात इंद्रियां, मन और बुद्धि इस कामना के वासस्थान कहे गए हैं। यह कामना इन इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढककर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करती है। व्याख्या है, इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते। काम 5 स्थानों में दिखता है। 1 पदार्थों में, दूसरा इंद्रियों में, तीसरा मन में, चौथा बुद्धि में और 5वां माने हुए अहम, मैं अर्थात कर्ता में। इन 5 स्थानों में दिखने पर भी काम वास्तव में माने हुए अहम चिज्जड़ ग्रंथि में ही रहता है, परंतु उपयुक्त 5 स्थानों में दिखाई देने के कारण ही वे इस काम के वासस्थान कहे जाते हैं। समस्त क्रियाएं शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि से ही होती हैं। ये चारों कर्म करने के साधन हैं। यदि इनमें काम रहता है तो वह पारमार्थिक कर्म नहीं होने देता। इसलिए कर्मयोगी निष्काम, निर्मम और अनासक्त होकर शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करता है। वास्तव में काम अहम में ही रहता है। अहम अर्थात मैंपन केवल माना हुआ है। मैं अमुक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय वाला हूँ, यह केवल मान्यता है। मान्यता के सिवाय इसका दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। इस माने हुए संबंध में ही कामना रहती है। कामना से ही सब पाप होते हैं। पाप तो फल भुगता कर नष्ट हो जाते हैं, पर अहम से कामना दूर हुए बिना नए नए पाप होते रहते हैं। इसलिए कामना ही जीव को बांधने वाली है। महाभारत में कहा है, जगत में कामना ही एकमात्र बंधन है, दूसरा कोई बंधन नहीं है। जो कामना के बंधन से छूट जाता है वह ब्रह्म भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। कामना के कारण मनुष्य को जो करना चाहिए वह नहीं करता और जो नहीं करना चाहिए वह कर बैठता है। इस प्रकार कामना देहाभिमानी पुरुष को मोहित कर देती है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। कामात् क्रोधो भी जायते, और क्रोध से सम्मोह, अत्यंत मूढ़ भाव पैदा होता है। क्रोधात् भवति सम्मोह। इससे समझना चाहिए कि कामना में बाधा पहुंचने पर तो क्रोध उत्पन्न होता है, पर यदि कामना में बाधा न पहुंचे तो कामना से लोभ और लोभ से सम्मोह उत्पन्न होता है। तात्पर्य है कि कामना से पदार्थ न मिले तो क्रोध उत्पन्न होता है और पदार्थ मिले तो लोभ उत्पन्न होता है। उनसे फिर मोह उत्पन्न होता है। कामना रजोगुण का कार्य है और मोह तमोगुण का कार्य। रजोगुण और तमोगुण पास पास रहते हैं, अतः काम, क्रोध, लोभ और मोह पास पास ही रहते हैं। काम इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा देहाभिमानी पुरुष को मोहित, बेहोश कर देता है। इस प्रकार काम रजोगुण का कार्य होते हुए भी तमोगुण का कार्य मोह हो जाता है। कामना उत्पन्न होने पर मनुष्य पहले इंद्रियों से भोग भोगने की कामना करता है। पहले तो भोग पदार्थ मिलते नहीं और मिल भी जाएं तो टिकते नहीं, इसलिए उन्हें किसी तरह प्राप्त करने के लिए वह मन में तरह तरह की कामनाएं करता है। बुद्धि में उन्हें प्राप्त करने के लिए तरह तरह के उपाय सोचता है। इस प्रकार कामना पहले इंद्रियों को संयोगजन्य सुख के प्रलोभन में लगाती है, फिर इंद्रियां मन को अपनी ओर खींचती हैं और उसके बाद इंद्रियां और मन मिलकर बुद्धि को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। इस तरह काम देहाभिमानी के ज्ञान को ढककर इंद्रियों, मन और बुद्धि के द्वारा उसे मोहित कर देता है तथा उसे पतन के गड्ढे में डाल देता है। यह सिद्धांत है कि नौकर अच्छा हो पर मालिक तिरस्कार पूर्वक उसे निकाल दे तो फिर उसे अच्छा नौकर नहीं मिलेगा। ऐसे ही मालिक अच्छा हो पर नौकर उसका तिरस्कार कर दे तो फिर उसे अच्छा मालिक नहीं मिलेगा। इसी प्रकार मनुष्य परमात्मा प्राप्ति किए बिना शरीर को सांसारिक भोग और संग्रह में ही खो देता है तो फिर उसे मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। अच्छी वस्तु का तिरस्कार होता है अंतःकरण अशुद्ध होने से, और अंतःकरण अशुद्ध होता है कामना से। इसलिए सबसे पहले कामना का नाश करना चाहिए। देहिनम् विमोहयति पदों का तात्पर्य यह है कि यह काम देहाभिमानी पुरुष को ही मोहित करता है। शरीर को मैं और मेरा मानने वाला ही देहाभिमानी होता है। भगवान ने अपने उपदेश के आरंभ में ही देह और देही का विवेचन किया है। देह और देही दोनों अलग अलग है, यह सबका अनुभव है। यह काम ज्ञान को ढककर देहाभिमानी को बांधता है, देही स्वरूप को नहीं। जो देह के साथ अपना संबंध नहीं मानता उसे यह बांध नहीं सकता। देह को मैं, मेरा और मेरे लिए मानने से ही मनुष्य उत्पत्ति विनाशील जड़ वस्तु को महत्व देता है, जिससे उसमें जड़ता का राग उत्पन्न हो जाता है। राग उत्पन्न होने पर जड़ता से संबंध हो जाता है। जड़ता से संबंध होने पर ही कामना की उत्पत्ति होती है। कामना उत्पन्न होने पर जीव मोहित होकर संसार बंधन में बंध जाता है। अब आगे के 3 श्लोकों में भगवान काम को मारने का प्रकार बताते हुए उसे मारने की आज्ञा देते हैं, जिनकी व्याख्या हम कल करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।